वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से श्री परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज शरणागति के रहस्यों के विषय में बता रहे थे। और कल तो महाराज खूब आनंद हुआ, हमने केवल एक ही श्लोक एक ही चरण में एक ही शब्द पर खूब विस्तार में हमने चर्चा की। तो अब हम लोग आगे बढ़े और आगे की जो चर्चा है वो हम सुने। एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है या नहीं। जी नारायण। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो हमने सुना था कि माम एकम शरणम व्रज, इसकी व्याख्या श्री स्वामी जी महाराज कर रहे थे। और हमने ये भी सुना था किस प्रकार से जो है भगवान से ही केवल प्रेम हमें करना चाहिए, भगवान के ऐश्वर्य में सौंदर्य में आदि आदि सब से हम प्रभावित होकर भगवान से प्रेम ना करें। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, केवल इस बात से हम भगवान से प्रेम करें। भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, वो सब बातें ठीक है, पर हमारा प्रेम केवल इसलिए है क्योंकि हम भगवान के हैं। असुंदर सुंदरो शेखरो वा गुणो विहीनो गुणिनाम्बरो वा द्वेषी मयि स्यात् कारुण्यमामुन्ध्वा श्यामस्य एवाधिगतिर्ममायमा। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर हों या असुंदर हों, बड़ी विशेष बात है जिस पर हमने कल का जो हमारा भाव चल रहा था, हमने सुना था ना कि केवल एक भगवान की शरण होने का तात्पर्य ये है कि भगवान मेरे हैं और अब वे ऐश्वर्य संपन्न हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उनके पास कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऐश्वर्य संपन्न है तो भी अच्छी बात है और नहीं है तो भी अच्छी बात है। वे बड़े दयालु हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और वे बिल्कुल दयाहीन हैं, निष्ठुर हैं, कठोर हैं, तो उनके सामने दुनिया में कोई कठोर है ही नहीं। मतलब इतने कठोर भगवान हो जावे कि उनसे बड़ा कोई कठोर व्यक्ति ही ना हो तो भी बहुत अच्छी बात है। उनका बड़ा भारी प्रभाव है या फिर उनका कोई प्रभाव नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। शरणागत में इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। जो सच्चा शरणागत है वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता है कि भगवान सुंदर हैं या नहीं, भगवान में इतना प्रभाव है या नहीं, या भगवान इतने ऐश्वर्यवान है या नहीं। शरणागत भक्त को इस बात की कोई चिंता या कोई लालसा नहीं है कि भगवान में इतना प्रभाव होना चाहिए वरना मैं क्यों भक्ति करूं। तो ये फिर वास्तव में सच्ची शरणागति मानी जाएगी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। आज थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए कि भगवान के ऐश्वर्य से या सौंदर्य से या सौशील्य से या जो भगवान के जितने गुण हैं उनसे हमारा प्रेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान की दयालुता से प्रेम नहीं है तो हम भगवान को दयालु ही ना माने, ऐसा नहीं। भगवान तो परम दयालु, परम दयालु राजा राम पुरुषोत्तम जी। श्री मलुकदास जी का पद है। भगवान का दर्शन करने श्री मलुकदास जी अपनी जमात के साथ पहुंचे ओरछा में। ओरछा नरेश राम राजा सरकार का जब दर्शन किया तो उन्होंने ये पद किया, ऐसो प्रभु छाड़े और कौन को दिहाई। कहते हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका ध्यान नहीं। परम दयालु भगवान तो परम दयालु।
तो वही बात यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, असुंदर सुंदरो शेखरो वा गुणो विहीनो गुणी नाम वा। वे कहते हैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण असुंदर हो, यानी कि सुंदर ना हो, या फिर सुंदर शिरोमणि हो जावे, या इतने सुंदर हो जाए कि उनसे ज्यादा सुंदर ही कोई ना हो। गुणों विहीनो, चाहे उनमें कोई भी गुण ना हो, या फिर गुणी नाम वरोवा, या फिर जितने भी गुणी लोग हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ हो जाए, यानी कि जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं सारे भगवान के अंदर आ जावें। द्वेषी मई से आ, कहते हैं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण चाहे मुझसे द्वेष रखें, या फिर करुणाम बुधिर्वा, या फिर मुझ पर बहुत करुणा बरसे, यानी कि या तो मुझसे वे द्वेष कर लें या बहुत ज्यादा मुझसे वे प्रेम करें। श्यामस्य एवाध, चाहे वे जैसे भी हों, गतिर ममायार्म, यानी कि उनको छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति है ही नहीं। ये है वास्तव में सच्ची शरणागति, और यही इस श्लोक का सच्चा तात्पर्य है। ये तात्पर्य हर व्यक्ति नहीं सुन सकता है महाराज, ये बड़ी भारी कृपा है भगवान, यहाँ जुड़े हैं इस बात को सुनने, और ये बड़ी अद्भुत बात है जो हमें यहाँ सुनने मिली। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। तो इस प्रकार से यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कि भगवान चाहे गुणवान हो या चाहे गुणहीन हो जावे, चाहे असुंदर हो या फिर सुंदरों में भी सबसे श्रेष्ठ हो जाएं। सुंदर सहज राम दे, श्री गोस्वामी जी ने कहा, कोटि काम रति रूप लजावन, कोटि काम रति, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देही सुंदर सहज राम दे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटि काम रति रूप लजावन, करोड़ों करोड़ों कामदेवों का रतियों का रूप लज्जित हो जाता है। अनंत कामदेव और रति भगवान के रूप को देखकर लज्जित हो जाते हैं। जो कामदेव और रति देवताओं में जब खड़े होते हैं, बड़े अभिमान से खड़े होते हैं कि अरे हमसे सुंदर कोई देवता थोड़ी होगा, पर जब वो भगवान का रूप देखते हैं, सुंदर सहज राम वैदेही, श्री राम और वैदेही श्री ठाकुर जी और किशोरी जी का जब रूप देखते हैं तो वे लज्जित हो जाते। भगवान तो वास्तव में इतने सुंदर हैं ही, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असुंदर सुंदर शेखरो वा, चाहे वे असुंदर भी हों तो भी मैं उनसे ही प्रेम करूं, क्योंकि उनको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। अब भगवान चाहे भगवान हो या ना हो, पर वे हमारे हैं और हम उनके हैं, इस भाव से हम उनसे प्रेम करते हैं। आशीलस्य वा पादरताम्बुनिष्टिमा मदर्शनार्महं महताम करुतो वा, कहते हैं वे चाहे मुझे हृदय से लगा लें और हर्षित करें, या फिर चरणों में लिपटे हुए मुझे जो है पैरों तले रोंद डालें। कितना अद्भुत भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का। वे कहते हैं आशीलस्य, यानी कि चाहे वे चाहें तो भगवान अगर चाहें तो मुझे अपने हृदय से लगा लें, या फिर पैरों के तले रोंद डालें, या फिर दर्शन ना दें, ये भी भगवान की कृपा ही मैं मानूंगा। कि मद दर्शन नार्महमताम, कहते कि चाहे मुझे दर्शन ना देकर ममहार्थ ही करे, यानी कि मेरे हृदय को घात ही पहुंचावे, वे परम स्वतंत्र हैं। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, वे कहते हैं कि वे जो श्री कृष्ण है वे परम स्वतंत्र हैं, वे जैसा चाहे वैसे करे, लेकिन मेरे तो प्राणनाथ मत प्राणनाथ अस्तु एव ना परः,
यानी कि मेरे प्राणनाथ तो श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं। मत प्राणनाथ अस्तु सैव ना परः, ना परः मतलब दूसरा नहीं। ये बड़ा सुंदर भाव है। शिष्टाष्टकम तो बड़ा अद्भुत है महाराज चैतन्य महाप्रभु का। तो इस भाव को बहुत सावधानी से जो है सबको अपने जीवन में धारण करना है। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट में हम लोग पुनः जुड़ते हैं। श्री हरि शरणम। तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। तो हम लोग पुनः जो है हमारी कथा में प्रवेश करें। तो हम सुन रहे थे कि इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं किस प्रकार से एक वैष्णव को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा अद्भुत कि चैतन्य महाप्रभु का ये भाव है। इस पर हम और विस्तार में अभी चर्चा करेंगे आगे। आगे ईश्वर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की इन बातों की परवाह ना होने से भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, गुण, प्रभाव आदि चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। यानी कि जैसे अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि असुंदर सुंदर शेखरोवा गुणार विहीनो गुणिनाम वरोवा। चाहे भगवान असुंदर हैं या सुंदर शिरोमणि हैं, चाहे उनमें एक भी गुण नहीं है या उनमें समस्त गुण हैं, लेकिन मेरे प्राणनाथ तो वे हैं। तो ये बात कहने से कि चाहे भगवान में कोई गुण ना हो, मैं फिर भी उनसे प्रेम करूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान में गुण चले जाएंगे। गुण तो उनमें सदा सदा से हैं। जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा असुंदर, चाहे भगवान असुंदर भी हों फिर भी मैं उनसे प्रेम करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान सुंदर नहीं रहेंगे। भगवान तो सदा सदा से सुंदर ही हैं और सुंदर ही रहेंगे, और परम सुंदर हैं भगवान। तो इतने सुंदर हैं महाराज। श्री ठाकुर जी का सौंदर्य कैसा। भगवान का विवाह हुआ महाराज, बड़ा सुंदर विवाह हुआ। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और विवाह तो महाराज केवल राम जी का ही हुआ, बाकी स्वरूपों में तो विधिवत रूप से भगवान का कोई ऐसा भव्य विवाह नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के बाकी जो स्वरूप हैं उसमें अब विवाह का विधान ही नहीं है। आप देखिए, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मन मंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदार पग धरो। 24 रूप जो है भगवान के, उनमें जय जय वराह कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम, उसके बाद कपिल, उसके बाद ऋषभ, उसके बाद यज्ञ, उसके बाद ध्रुव अवतार, ध्रुव जी का कल्याण करने भगवान आए, फिर गजेंद्र का कल्याण करने आए। तो इनमें विवाह कहाँ होगा। अब भगवान तो मछली के रूप में आए, मछली का कहाँ विवाह होगा महाराज। वराह के रूप में आए, वराह का कहाँ कौन विवाह करवाएगा। इसका ये अर्थ नहीं कि उनके साथ में उनकी शक्ति नहीं है। श्री किशोरी जी तो सदा ही विद्यमान रहती हैं, लेकिन
एक अयोध्या वासियों का भाव मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले चलो ठीक है, किसी स्वरूप में सन्यासी बन गए, किसी में जो है पशु बन गए, किसी में कुछ बन गए भगवान, विवाह नहीं हो पाए। कृष्ण रूप में तो महाराज 16,108 विवाह हुए, तो कृष्ण रूप की बात तो कही नहीं। तो अयोध्या वासी कहते हैं कि महाराज कृष्ण रूप में विवाह तो 16,108 हो गए, पर एक भी ऐसा विवाह हुआ कि बहुत शांति से और बहुत आनंद से विवाह हुआ हो। रुक्मणी जी से विवाह हुआ, रुक्मणी जी ने कहा कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे मैं प्राण त्याग दूंगी, तो भाग के भगवान को विवाह करना पड़ा। भागकर महाराज लेकर आए, रणछोड़ भी कहलाए श्री ठाकुर जी। जामवती जी से विवाह हुआ तो जामवंत जी से लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो जामवंत जी को पता लगा रही तो हमारे आराध्य भगवान श्री राम ही है जो कृष्ण रूप में लीला कर रहे हैं। हमने ये चरित्र भी सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा भक्तमाल जी में। तो वहां पर जब युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध चला, उसके बाद फिर जामवंत जी ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु मेरी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। तो जितने भी विवाह हुए 16,100 जो भगवान की रानियां हैं उनसे विवाह हुआ, तो उनको पहले नरकासुर से छुड़ा के लाए। उनको छुड़ाया तो वे बोली अब हमें अपनाएगा कौन। तो भगवान ने कहा चलो तुम, मैं जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको मैं अपनाता हूँ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो विवाह भगवान का कृष्ण रूप में भी कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जो बड़ी शांति से बड़े सुख से विवाह हुआ हो। पर महाराज जो राम रूप में विवाह हुआ है, अब आने वाली विवाह पंचमी हम कथा सुनेंगे, राम रूप में जो विवाह हुआ वैसा विवाह तो कहीं भी किसी का भी नहीं हुआ, भगवान का ही नहीं हुआ। बाकी सबकी बात तो हम छोड़ दें, श्री ठाकुर जी का खुद का भी ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ जैसा श्री राम रूप में श्री ठाकुर जी ने विवाह किया। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बड़ी अजब बारात है महाराज, बड़ी सुंदर बारात है, बड़ा आनंदमय प्रसंग है। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे विवाह पंचमी में। तो श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ, भगवान मिथिला पहुंचे। अब मिथिलानियां भगवान को सब गाली दे रही थी, तो मिथिला की गाली में भी वेदवाणी है। मिथिला की गारी को गारी ना समझो, ये गारी है वेदन का सार जी, अजी मिथिला। तो वेदों का सार है, और मिथिला की गाली बड़ी अद्भुत है महाराज। जैसे ईशोपनिषद में एक मंत्र है, महामंत्र जो आया उपनिषदों में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है उपनिषद का महा। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ऐसा हो, एक ही बात है, चाहे पहले राम कहीं कृष्ण कहीं, उसमें कोई भेद नहीं। ये तो हो गया महामंत्र। मिथिला का मंत्र क्या है? मिथिला का महामंत्र कुछ अलग है। हरे राम 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 हरे हरे। मिथिलानियां ये नहीं कहती हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद जीती सिया, जीती सिया। ये मिथिलानियों का महामंत्र है, हरे राम और जीती सिया। तो ये अद्भुत है महाराज। मिथिला में महामंत्र ये नहीं चलता है हरे राम हरे कृष्ण, वहां तो चलता है हरे राम जीती सिया। वो राम जी को हराते हैं और किशोरी जी को हर बार ऐसा ही होता है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो महाराज ऐसा ही हुआ, मिथिलानियां तो खूब भगवान को गाली दे रही थी। और अब वो प्रसंग तो हम आगे चर्चा करेंगे, विवाह पंचमी में खूब आनंद से चर्चा होगी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान प्रसाद पा रहे थे, प्यारू चल रही थी और सब चिल्ला रही थी भगवान को, भगवान के पिताजी दशरथ जी को, भगवान की माताओं को। श्री ठाकुर अब सारी जो सखियां हैं श्री किशोरी जी की, वे ऊपर अटारी पे बैठी हैं और गाली दे रही हैं।
नीचे सब लोग भोजन कर रहे हैं, सब पुरुष हैं। ऐसा करते हैं कि बड़ा सुंदर भोजन चल रहा है, ऊपर से भी गालियां दे रही है सब मिथिलानियां। इतने में श्री ठाकुर जी ने नेत्र उठाकर ऊपर की ओर देखा। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं रीज्वाइन करता हूँ। हरिचरणम। आशा करता हूँ कि अब मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। जी, तो हम लोग खैर सुन रहे थे कि सब जो श्री ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, पूरी बारात आई है, महाराज को प्रेम से भोजन कर रहे हैं सब लोग, प्यारू चल रहा है। और इतने में ही ऊपर अटारी पर बैठी जो मिथिलानियां हैं, श्री किशोरी जी की सखियां हैं, वे भगवान को गालियां दे रही हैं, उनके पिताजी को गालियां दे रही हैं। और ये गाली कोई अभद्र शब्द या कोई ऐसा जो है ऐसी बात नहीं जो किसी के हृदय को चुभ जावे, एक मीठी गालियां हैं, प्रेम भरी जो है ताने हैं जो सब मिथिलानियां दे रही हैं श्री ठाकुर जी को। इतने में क्या हुआ कि श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र घुमाकर ऊपर की ओर देखा, अटारी की। और जब भगवान के नेत्रों तो महाराज जो मिथिलानियां ये भूल गई कि हम कर क्या रहे हैं। भगवान की एक झलक मिली और झलक मिलते ही भूल गई कि हम कौन है और हम क्या कर रही हैं। और जो मिथिलानियां अभी तक अवधेश को गालियां दे रही थी, यानी कि दशरथ जी को गालियां दे रही थी, उनका नाम तो वे भूल गई और जनक जी को ही गालियां देने लग गई महाराज। ये भगवान का सौंदर्य है। लोग बड़े हैरान हुए, मिथिला के वोटर बताओ, ये तो हमारे ही राजा को गालियां दे रही बैठ के। तो ये है भगवान का सौंदर्य, बड़ा अद्भुत भगवान का स्वरूप है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, कोटि काम की रूप लजाप, एक प्राण तो देहि सुंदर, सहज राम वे। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान। तो ये बड़ा एक हमारे सुनेंगे तो होगी, उसमें फिर ये आगे पूरी मिथिला की चर्चा ही हम करें। हरे राम 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 हरे हरे, जीती सिया जीती सिया, जीती 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 सिया। ये क्यों कहा गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे क्या क्या आए हुई भी हम अभी हम आगे बढ़े। कहते हैं इस प्रकार से केवल एक भगवान की शरण होने का तात्पर्य ये है कि भगवान अव्य ऐश्वर्य संपन्न हो या ना हो, मुझे उससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं। मेरी आवाज आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं रीज्वाइन करता हूँ। भगवान जाने क्या दिक्कत है।
श्री चरणम। एक बार अब देखिए कि अब मेरी आवाज आ रही है या नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी नेटवर्क की आज दिक्कत ज्यादा है शायद। भगवान जाने क्या परेशानी है ऐसी आज। पर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हमारे प्रसंग को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से हम सुन रहे थे कि जो मिथिला का स्वरूप है, जो मिथिला के प्रेम का स्वरूप है, वो बड़ा अद्भुत है। और वैसा ही भाव जो है हमारे श्री धाम बरसाना का भी है महाराज। दोनों जगह एक ही जैसी लीला है, वो हम विवाह पंचमी के दिन विस्तार में सुनेंगे। अभी हम आगे बढ़े तो श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेकर भगवान की शरण में जो व्यक्ति होता है, वो केवल भगवान की शरण नहीं होता है, वो प्रत्युत गुण प्रभाव आदि की शरण होता है। यानी कि जो व्यक्ति ये देख रहा है कि अरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, मेरे सब पापों को मुक्त कर सकते हैं, और जो है मुझे अपने धाम ले जाएंगे, और भगवान की शरण जाऊंगा तो कोई मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा, वो ठीक है। इस भाव से भी अगर कोई जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वो केवल भगवान की शरण नहीं ले रहा है, वो फिर भगवान के गुणों की, भगवान के ऐश्वर्य की शरण ले रहा है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसे हैं, तो कोई रुपयों वाला आदमी का आदर करे, तो वास्तव में आदर उस आदमी का नहीं है। जैसे मेरे पास बहुत पैसे हो, तो कोई मेरी खूब मान बढ़ाई कर रहा है, महाराज जी तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति हैं आदि आदि, तो वो मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो प्रशंसा कर रहा है मेरे पैसों की। अगर वो पैसे ना रहे तो वो व्यक्ति फिर मुझे दुत्कारेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण इस भाव से ले रहा है कि वे भगवान है और बड़े ऐश्वर्यवान है और ऐसी ऐसी सब बातें वो कर रहा है, तो वास्तव में वो भगवान की शरण नहीं ले रहा है, वो शरण ले रहा है भगवान के गुणों की, भगवान के ऐश्वर्यों की। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है अभी क्लियर आ रही होगी आपको। नारायण। तो इस प्रकार से वो शरण वास्तव में भगवान की नहीं है, वो शरण है भगवान के गुणों की। इसलिए एक वैष्णव को ये चाहिए कि वो पूर्ण रूप से इस भाव को जो है स्वीकार करे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव है, जो अभी हमने सुना। असुंदर या तो भगवान असुंदर है, या फिर सुंदर शेखरोवा, या सबसे श्रेष्ठ है सुंदरों में, या तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं, या फिर भगवान से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, सुंदरों में सबसे श्रेष्ठ है। दोनों ही दिशाओं में इस बात को समझना चाहिए कि हमें श्री भगवान की शरण में ही हमारा जो है कल्याण है, सुख है हमें भगवान की शरण में ही। यानी कि अगर भगवान का प्रभाव ना भी हो, अगर वे भगवान ना भी हो, तो भी हमें उनसे ही प्रेम है। तो अभी भी मेरी आवाज कट रही है क्या? आप बताइए, अब मेरी आवाज कट रही है या आ रही है? जी। तो खैर कोई बात नहीं है, प्रयास ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है थोड़ी देर और सुनते हैं। अगर मान लीजिए आवाज और कटेगी ना, फिर इस प्रसंग को हम लोग कल पुनः सुन लेंगे। अब यहाँ शाम में भी नेटवर्क में ऐसी दिक्कत आने लग गई, ये तो बात थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह तो दिक्कत आती है, इसलिए सुबह कथा नहीं हो पाती। पर कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक होगी ना, तो फिर हम लोग यहीं विश्राम कर देंगे थोड़ी देर बाद, और फिर कल पुनः सुन लेंगे इन प्रसंगों को। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से वास्तव में आदर उस व्यक्ति का नहीं है, आदर उस व्यक्ति के रुपयों का है, उसके पैसों का है। जैसे किसी मिनिस्टर का कोई कितना ही आदर करे, लेकिन जब वो व्यक्ति मिनिस्टर नहीं रहता है, तब उसका बहुत कोई विशेष आदर नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि वास्तव में आदर उसका नहीं हो रहा है, आदर जो है उसके पद का हो रहा है। आपने भी देखा होगा संभवतः, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले जिनको कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा समझता नहीं था, उनको पूछता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था, तो लेकिन जब वो कोई बहुत अच्छी पदवी पर पहुंचे तो उनका खूब सम्मान होने लगा। तो सम्मान जो है उस व्यक्ति का नहीं है, सम्मान तो उसके पद का है। अगर वो उस पद पे ना रहे तो फिर पुनः उसकी स्थिति वही हो जाएगी। कहते परंतु अगर कोई केवल जो है धनी आदि का आदर करे तो इससे जो है धनी का धन या मिनिस्ट्री चली जाएगी, ये बात नहीं। सरल शब्दों में मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत पैसा है, और मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है कि सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। अब हुआ क्या कि वे मेरा सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास अगर बहुत पैसा है, कल को पैसा ना रहा तो वे मेरा अपमान करेंगे, तब तो वास्तव में वे मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि कल अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर पुनः वे लोग मेरा अपमान करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति मेरा सम्मान केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं जो है उसका बहुत अच्छा हितैषी हूँ, या वो मुझसे बहुत प्रेम करता है इसलिए मेरा सम्मान करता है, तो फिर अगर मेरे पास पैसे हो या ना हो वो मेरा सम्मान अवश्य करेगा। उस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए वो मेरे पास आए और कहे कि भैया ऐसा है, आपके पास तो खूब पैसे हैं इसलिए लोग आपका सम्मान करते हैं, पर मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे अपने हैं। तो इससे ये नहीं होगा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। ये आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे इस सूत्र को। भगवान का हम आदर इसलिए कर रहे हैं, भगवान से प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे हैं। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि फिर तो ठीक है भगवान में कोई गुण नहीं है। गुण तो हैं, गुण सारे के सारे हैं, लेकिन हम भगवान से गुणों के लिए प्रेम नहीं कर रहे। गुण है वो बहुत अच्छी बात है, पर हमारा प्रेम इसलिए है क्योंकि भगवान हमारे हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों बातें कही, एक बात नहीं कही। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु एक बात कह देते ना शिक्षाष्टकम में। उन्होंने शिक्षाष्टकम में कहा, असुंदर सुन शेखरो वा गुणार्विहीनो गुणिनाम वरो वा। चाहे श्री कृष्ण असुंदर हैं या सुंदरों में सबसे श्रेष्ठ हैं या परम सुंदर हैं, मेरे प्राणनाथ वही है। अभी हमने दो श्लोक सुने ना शिक्षाष्टकम के, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सावधानी से सुने होंगे, मतलब बीच में तब वॉइस ब्रेक नहीं हुई होगी। हमने इन दोनों श्लोकों पर विस्तार में चर्चा की और कुछ हमने पद भी सुने थे मिथिला के। आशा करता हूँ आपको आवाज आ रही होगी। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है। हम पुनः कल जुड़ेंगे तो थोड़ा एक बार और चर्चा कर लेंगे। नारायण। तो इसीलिए आप देखिए, हमने कल भी सुना ब्रजवासियों का कैसा प्रेम है भगवान से, और आज हमने सुना जो मिथिलानियां है, जो ये किशोरी सखियां हैं, उनका कैसा प्रेम है। तो इससे दो बातें सिद्ध हुई। एक बात तो ये सिद्ध होती है कि मिथिलानियां इसलिए प्रेम नहीं करती हैं भगवान से कि वो अयोध्या के राजा हैं और जो है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा है, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वे मिथिलानियां भगवान को गाली कैसे देती। भगवान को गालियां दे रही है ना मिथिलानियां, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जीती सिया जीती सिया जीती जीती। अभी हमने सुना ये भाव, तो ये भाव फिर कह नहीं सकती। ये कौन कहे महाराज? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है जिनकी हल्की सी वृत्ति टेढ़ी हो जाए तो काल थर थर कांपने लग जाता है। काल जो कि जिसे सब डरते हैं, कोई कितना ही बड़ा अभिमानी व्यक्ति हो, चाहे कोई महाबलशाली हो जावे, राक्षस हो जावे, काल से सबको डर लगता है महाराज। रावण ने सब देवताओं को बंदी बना रखा था, और क्या स्थिति थी थोड़ा मैं आप लोग एक बार ये बताइए। मेरी आवाज जो है आ रहा है?
तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की है। रावण की यहाँ बड़ी बुरी स्थिति थी महाराज। रावण के दरबार में रावण के गुरु जी थे शंकर जी। तो शंकर जी खुद जाते अपनी पूजा करवाने। शंकर जी का नियम था, रोज सुबह पहुंच जाते रावण के यहाँ कि लो भैया रावण हम आ गए, हमारी पूजा कर लो। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप तो भगवान हो और रावण के गुरुजी हो, तो आप रावण से डरते हो क्या? आप चले जाते हो रावण के यहाँ रोज रोज पूजा करवाने, आपको डर लगता है रावण से? शंकर जी ने कहा भैया हमें डर नहीं लगता है, पर बात ये है कि रावण जो है बड़ा सरफिरा है। तो ये रावण कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। अब जैसे कि आया हमारे यहाँ कैलाश पर्वत पे और हमारा कैलाश हिलाने लग गया, तो ये उल्टे सीधे काम करता रहता है। इसलिए जो है ये ऐसा काम ना करे, इसलिए हम खुद ही आ जाते हैं पूजा करवाने। अब क्या पता ये क्या दूसरी लीला कर दे। तो थोड़ा सरफिरा बालक है, इसलिए ज्यादा इससे उलझते नहीं है हम। तो ऐसे ही शंकर जी महाराज जाते। ब्रह्मा जी का तो कोई सम्मान ही नहीं था। ब्रह्मा जी का तो महाराज इतना अपमान था रावण की सेवा में। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं बेचारे। तो ब्रह्मा जी आते वेद पाठ करने। रावण बड़ा धर्मात्मा था महाराज। ये बात आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, हालांकि मुझे कहनी नहीं चाहिए थी क्योंकि कभी भी आवाज ब्रेक हो सकती है, कोई अन्यथा ना ले ले इस भाव को। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण जो है, ऐसा नहीं कि रावण धर्म का पालन नहीं करता था। रावण धर्मी नहीं था। रावण के यहाँ तो गौ पूजा भी होती थी, गौ सेवा भी होती थी और वेद पाठ भी होता था, सब होता था। रावण के साथ दिक्कत ये थी, रावण दूसरों को धर्म का पालन नहीं करने देता था, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब हो गई तो बाद में वो अधर्मी भी हो गया। फिर स्त्रियों के प्रति भी कुदृष्टि उसने रखी। हमारे यहाँ तो माताओं का इतना सम्मान है कि श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं कैसे बताऊं ये जानकी जी के गहने हैं या नहीं, मैं तो उनके चरणों से ऊपर मेरी कभी दृष्टि ही नहीं गई। ये सम्मान है माताओं का हमारे यहाँ। रावण थोड़ा इस बात से भटक गया। क्यों? क्योंकि वो धर्म का पालन तो करता था लेकिन उसका उद्देश्य गलत था। उद्देश्य जो है वो सही होना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य हम करें, उद्देश्य हो भगवान का जो है सेवा। कल हमने सुना ना, भजन और स्मरण दो अलग अलग बातें। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज आते वेद पाठ करने। तो ब्रह्मा जी जब वेद पाठ करने आते तो ब्रह्मा जी कहते भैया समय हो गया, हम वेद पाठ शुरू करें। तो रावण के जो सिपाही थे डांट देते थे ब्रह्मा जी को, अरे बहुत बूढ़े हो गए हो इसलिए तुम्हारा दिमाग जो है चलता नहीं है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ इतनी बड़ी सभा चल रही है और तुम बीच में वेद पाठ शुरू कर रहे हो, बाद में करना। ऐसे डांट देते थे। और ये तो मैं बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ महाराज। आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखिए, जो है ऐसी ऐसी बातें लिखी। रावण तो बड़ा दुष्ट था महाराज। तो ये तो बड़ी सभ्य भाषा में दास ने थोड़ा निवेदन कर दिया। तो इस प्रकार से रावण के राज्य में बड़ी बुरी स्थिति थी सब देवताओं की। हुआ क्या कि जो इंद्र थे, इंद्र तो राजा थे लेकिन रावण के यहाँ तो बंदी थे। तो महाराज इंद्र की स्थिति भी बड़ी खराब थी। इंद्र को तो रावण खूब डांटता, दिन रात डांटता रहता। वरुण देव को उसने कहा हुआ था कि देखो ऐसा है, हमारे पास अशोक वाटिका है, इस अशोक वाटिका में जितने भी पुष्प हैं उनको तुम पानी दोगे, कि वरुण देवता पानी के देवता है ना। एक भी पुष्प को अगर ज्यादा पानी दे दिया, ज्यादा पानी देंगे तो भी पुष्प खराब हो जाते हैं ना, या किसी को कम पानी दे दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब सब पुष्पों का अलग अलग समय है, इसको कितना पानी देना है, कब देना है, किस प्रकार से देना है, ये एक विज्ञान है, समझना चाहिए। तो वरुण देवता को तो सब पता है, उनकी ये ड्यूटी थी। अग्निदेव की ड्यूटी ये थी कि तुम्हें भोजन बनाना है, और भोजन अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बड़ा महाराज बुरा हाल था रावण के, लंका में सबका।
तो किस बात से ये बात आई? हाँ महाराज, वो रावण इतना दुष्ट था, उसने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे रखा हुआ था, तो सब उससे डरते। लेकिन वास्तव में वो रावण काल से वो भी डरता था महाराज, काल से रावण भी डरता था। इसलिए तो वो रावण, जो बाण जिससे रघु जी ने उस पर प्रहार करने का प्रयास किया, अभी भी बहुत विस्तृत कथा है, हालांकि हम पूर्व में सुन भी चुके हैं, पर कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को पुनः सुनाऊंगा। बहुत बड़ी कथा है। आज थोड़ी नेटवर्क की भी दिक्कत ज्यादा है, तो हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। एक बाण था जो रघु जी ने छोड़ा था रावण पे, और उसी बाण से रावण की मृत्यु तय थी। ब्रह्मा जी ने आकर रोक दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा आपके ही कुल में आगे चल के भगवान का अवतार होगा, तो भगवान इसको मारेंगे, तो ये बाण आप रख दीजिए। वो बाण फिर रावण जाकर यमपुरी से ले आया। तो डरता रावण मृत्यु से था, इसीलिए तो यमपुरी से वो बाण ले आया कि मुझे कोई मार ना सके। तो काल से तो सब डरते हैं, लेकिन भगवान जो है वे इतने बलशाली हैं कि काल भी उनके सामने थर थर कांपने लग जाता है। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, लेकिन भक्त के सामने नहीं। उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृघ ढलते था। जिनकी हल्की सी वक्र भ्रिकुटी हुई तो सागर जलने लग गया, रोने लग गया सागर। और आप सबको ज्ञात है महाराज, समुद्र देव प्रकट हुए, हाथ जोड़कर त्राही माम करने लग गए, प्रभु आपका विधान है, इसलिए मैं पानी हटाकर जगह नहीं दे रहा था, आप आज्ञा करें, मैं तो अभी समुद्र सुखा दूं। वो भगवान जो काल को, समुद्र को डरा रहे हैं, माँ यशोदा जब छड़ी लेकर पीछे दौड़ती है, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृघ ढलते, आंखों से अश्रुपात हो जाता है महाराज श्री ठाकुर जी के। प्रबल प्रेम के पाले पल पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले पड़ के भगवान शरणागत के लिए नियम बदल देते हैं। यही तो कृपा है। करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। अब ये भी तो महाराज नियम ही बदला भगवान ने आज का, कि आज हमारे यहाँ, हमारी इस कथा में मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे थे, पर सबका इतना भाव था, मेरे मन में तो आया 2-3 मिनट के लिए कि कथा को यहीं विश्राम कर दिया जाए, और अब थोड़ी बहुत आवाज आने लगी है। ये भी तो नियम ही बदला गया है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये है श्री ठाकुर जी का प्रेम। और जैसा अभी यहाँ एक मैसेज भी आया था, हाँ तुलसी माता जी का मैसेज आया कि कल हमने जो पद सुना, स्वामिनी सी आजू हमारी फिकर हमें काहे की, कल उनके मन में ये आया और आज दूसरा भाव आया, तो वो कथा में हो गया। क्योंकि जैसा दास ने निवेदन किया, कथा सुनने सुनाने वाले तो ठाकुर जी है ना, तो भगवान अपने भक्तों के भाव को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो सब नियम बदल देते हैं। इसलिए शरणागत कौन? सच्चा शरणागत वो है जो भगवान से, भगवान के ऐश्वर्य के लिए प्रेम ना करे, वो भगवान से भगवान के लिए प्रेम करे। मिथिलानियां भगवान से प्रेम क्यों करती हैं? वे इसलिए प्रेम नहीं करती हैं कि भगवान है, अयोध्यापति है, वो ठीक है बने रहो महाराज। वे प्रेम इसलिए करती हैं कि ये हमारी जानकी जी के पहुना है। अब जब बात चली गई है, नेटवर्क महाराज वैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना आज थोड़ी हम मिथिला की ही चर्चा कर लें। थोड़ी अब विवाह पंचमी होने वाली है, आगे हम सारे पद तो सुनेंगे ही, थोड़ी सी एक मधुर चर्चा हम आज करें। एक बड़ा प्यारा भाव है, सखी गली गली घूमत अवधि किशोर, गली गली घूमत अवधि के किशोर, जिनको देखने को आज भयो मिथिला में शोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर।
ये बड़ा प्यारा भाव है। इस भाव में एक बड़ी सुंदर बात आई। आशा करता हूँ कि मेरी जो है आवाज़ आप लोगों को आ रही हो। इस भाव में एक बड़ी सुंदर बात जो श्री मामा जी ने लिखी, ये परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मामा जी का पद है। रस भरी चितवन नैनन की कोर, रस भरी चितवन और नैन, मुस्कान देख जिय में उठत किलो, हो सखी गली गली गीत अवधि के किशोर। इसमें बड़ी सुंदर बात थी। श्री मामा जी कहते हैं, नारायण नेह निधि करत निहो, नारायण नेह निधि करत, क्या कि राम जी और सिया जू के होवे गठजोड़। मामा जी कहते हैं कि सब सखियां प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? कि श्री राम जी का विवाह हमारी किशोरी जी से हो जाए। ये जो दो किशोर आए हैं, इनमें से जो ये आगे चल रहे हैं ना, काले वाले, सांवल सांवल गौर गौर जोड़िया, जहान अखियां न देखनी सुनेली नहीं कान रे। ऐसी जोड़ी बनी ये श्याम वरण के ठाकुर जी और हमारी किशोरी परम सुंदरी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, इनकी जोड़ी बनी। हमारे मन में ये भाव, तो एक सखी ने भाव रखा, दूसरी ने कहा कि अरे इनका विवाह कैसे होगा, क्योंकि ये तो बड़े काले हैं। तो दूसरी सखी कहती है, बड़ा सुंदर भाव है। अब अगर मेरी आवाज आ रही है तो अवश्य बताइएगा। तो भाव तो बड़ा सुंदर है, पर श्री मामा जी लिखते हैं, मामा जी ने कहा, जैसी किशोरी सिया अंग अंग गोर। हमारी जो किशोरी श्री सियाजू है, वे तो अंग अंग से गोरी है, बड़ी गोरी है महाराज, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। तो तुम कह रही हो कि राम जी काले हैं, वो ठीक है, लेकिन इनका जो स्वरूप है बड़ा सुंदर है। काले हैं तो भी इतने सुंदर हैं महाराज, गोरे हो जावें तो फिर इनके समान तो सुंदरता ही नहीं है कहीं पे। इसलिए तो हमारे जो रसिक संत हैं वृंदावन के, उन्होंने यही तो कहा, कुमाई सुंदरता की माँ। तो सखी कहती, जैसी किशोरी सिया अंग अंग गोर, ऐसे ही कौशल्या जी के लाल चूर, सखी गली गली घूमत अब के किशोर। तो अब बात ये उठी कि चलो अच्छी बात है, इनका विवाह हो जावे श्री सियाजू से, अच्छी बात है, तुम्हें क्या मिलेगा? आते जाते रहे ससुराल। मामा जी का भाव बड़ा अद्भुत है। वो सखियां कहती हैं कि बस श्री किशोरी जी को लेने के लिए, उनको छोड़ने के लिए ये ससुराल में आते जाते रहेंगे, बस वही हमारे लिए आनंद का क्षण होगा। बस देख के सुफल होगा जीवन मोह, इनको देखेंगे किशोरी जी के साथ, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो इसलिए प्रेम नहीं करती है कि वो अयोध्यापति हैं और महाराजा आंग नायक हैं। आप हैं, ठीक है, आप बने रहिए, अच्छी बात है, पर वे प्रेम क्यों करती हैं? हम सब हैं सिया जी की सखी पर जो, हम सब तो हैं सिया जी की सखी पर जो, और सियाजू के नाते से संबंध ले। इनसे जो हम संबंध जोड़ेंगे, वो इसलिए नहीं जोड़ेंगे ये भगवान है और हम भक्त हैं और ये परमात्मा है, हम आत्मा है, ये कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध है श्री सियाजू के नाते। हम हैं किशोरी जी की सखियां और ये हैं किशोरी जी के दूल्हा।
तो सिया जू के नाते से संबंध लेंगी जो सखी घर के किशोर, जिनको देखने को आज भयो मिथिला में शोर, ओ सखी गली गली अवध के किशोर। बड़ा प्यारा भाव है। एक बार प्रेम से श्री मामा जी महाराज की जय। ये हम आगे सुनेंगे विवाह पंचमी के अवसर पे, हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। तो कितना सुंदर भाव। उन सखियों का भाव ये है कि हम किशोरी जी की सखियां हैं, इस नाते से इनसे भी हम नाता जोड़ लेंगे। तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस प्रेम है। श्री मीराबाई का भी ऐसा ही प्रेम है। मीराबाई इसलिए प्रेम नहीं करती कि गिरधर है और ये भगवान है। उनको पहले तो पता ही नहीं था गिरधर भगवान है। मैया ने बताया कि भैया सबके पति कृष्ण हैं, मान लिया मीराबाई ने। गिरधर मारो साचो प्रीतम, मीराबाई ने मान लिया कि माता जी ने कहा कि देखो भगवान ही सबके पति हैं, और मीराबाई ने स्वीकार किया। गिरधर साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के जाऊं। बड़ा अद्भुत भाव है। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए कि भगवान से हम प्रेम करें केवल भगवान के लिए। मिथिलानियां इसलिए भगवान को गाली दे पा रही हैं, सब में सामर्थ्य नहीं है महाराज। हम तो मिथिलानियों की भाव से उनके संबंध से हम भगवान को गाली दे रहे हैं, वरना आप तो सब भगवान के भक्त जन है, कुछ भी कहें भगवान को। मुझ जैसे जो दुष्ट लोग हैं उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। ये तो मिथिलानियों की कृपा है, ये तो ब्रजवासियों की कृपा है। इसलिए तो श्री रसखान जी ने गाया ना, बड़ा अद्भुत भाव है रसखान जी का। रसखान जी ने कहा कि मैंने एक बड़ी विचित्र बात देखी। बाहर जाता हूँ वृंदावन से तो लोग कहते हैं महाराज बहुत बड़े भगवान हैं, और काल भी थर थर कांपता है, ब्रह्मा जी शंकर जी इनके शरणागत हैं, और आदि आदि बहुत सी बातें मैंने देखी। मैं वृंदावन में आया तो वृंदावन में मैंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। तो पूछा गया रसखान जी से कि महाराज ऐसी क्या लीला आपने देख ली। तो श्री रसखान जी ने निवेदन किया, बड़ा प्यारा निवेदन है, और मेरी आवाज आ रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। नारायण। श्री रसखान जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन में जो ये भगवान बाहर लोग इनको खूब आदर देते हैं, भगवान मानते हैं, कोई तिरोधार्य करते हैं, वो ठीक है। वृंदावन में तो ये माखन के लिए रो रहे होते हैं, मचल जाते हैं माखन के लिए, और मचल ही नहीं जाते हैं महाराज, लाली बन जाते हैं। देश गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे। कहते हैं नारद जी से लेके सुखदेव जी से लेके व्यास जी तक सब जिनका गुणगान ही करते हैं, जिनकी महिमा ही गाते हैं। नारद से सुख व्यास रटे परिहार तो उन्हें पार ना पावे। रटते रहते हैं, गाते रहते हैं, उनकी महिमा बताते रहते हैं, पर गाते गाते थक जाते हैं, पर उनका पार नहीं पाते। वेद कहता है नेति नेति ताहि हरिया, कछिया भर छाछ पे नाच न चावे। कहते हैं उस भगवान को मैंने देखा कि ताही अहीर की छोहरिया। उन भगवान को, ये सामान्य जो गोपियां हैं ब्रजमंडल की, छछिया भर छाछ पे नाच न चावे। छटाक भर छाछ लेने के लिए गोपियां कहती हैं कि लाला तुम्हें लाली बनना पड़ेगा। वो भगवान लाली बन के नाचते हैं महाराज, लाली बना देती है उनको बड़े सुंदर स्वरूप में। ठाकुर जी लाली बन के भी बड़े सुंदर लगते हैं। फिर उनको कहती हैं कि चलो अब तुम लाली तो बन गए हो,
अब लाला तो नाचनो पड़े हो, तो नाचते हैं श्री ठाकुर जी लाली बन के। कितना अद्भुत प्रेम है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के मान पर सौ बार चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को बदलते देखा। ये है निस्वार्थ प्रेम, जो हम सुनते हैं ना, निस्वार्थ प्रेम करो, कोई कामना, ये है कामना। सच्ची कामना है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कही। चैतन्य महाप्रभु ने एक सच्ची पुकार की। उन्होंने कहा, प्रभु आप भगवान हैं या नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं वो भी मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं जानना चाहता हूँ। मैं इतना समझता हूँ कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति ही नहीं है। जाऊं कहाँ चरण तुम्हारे, को नाम पतित पावन जग के ही अति दीन यार। जाऊं कहाँ जी चरण तुम्हारे। तो केवल इसलिए प्रेम कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, दूसरा कोई भाव ही नहीं। श्री गोस्वामी का एक बड़ा सुंदर भाव है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार बताइए। कुछ एक चर्चा हम थोड़ी सी करें, क्योंकि कथा तो थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत ज्यादा है, मुझे लगता नहीं हम अच्छे से श्रवण कर पाएंगे। एक पद है श्री गोस्वामी जी का विनय पत्रिका जी में, हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कही श्री विनय पत्रिका जी में। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी के विषय में मैंने पूर्व में भी बताया था। विनय पत्रिका गोस्वामी जी के निजी पत्र हैं, जो जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो उसको पत्र लिखता है, अपने दिल की बात बताता है कि भैया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो चाहता है कि मेरे पत्र गुप्त रहे, कोई पढ़े ना, कुछ जाने ना, बस मेरा प्रियतम समझे। लेकिन गोस्वामी जी की कितनी कृपा है, उन्होंने अपने निजी पत्र हम सबको दे दिए कि भैया ऐसे जो है भगवान से तुम भी प्रेम कर सकते हो। ये गोस्वामी जी की कृपा है। तो उसी पत्र में से, उसी विनय पत्रिका में से एक बड़ा सुंदर पत्र श्री गोस्वामी जी ने भगवान के लिए लिखा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम राय बिन रावरे मेरे को साचो। राम राय बिन रावरे मेरे को हित साचो। कहते हैं, हे महाराज श्री रामचंद्र जी, आपको छोड़कर मेरा सच्चा हितैषी कौन होगा। स्वामी सहित सब सोही कहूँ। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, स्वामी सहित सब सो ही कहूँ। गुनी गुनी विशेष को रेख दूसरी खाचो। राम राय बिन रावरे मेरे को हित सांचो। ये है विनय पत्रिका जी का पद संख्या 277, 277। आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे तो विनय पत्रिका में इसको पढ़ सकता है। तो हे राजा रामचंद्र जी, हे महाराज, बिन रावरे मेरे को हित साचो। आपको छोड़ के प्रभु मेरा सच्चा हितैषी कोई नहीं है, आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं। स्वामी सहित सब सो ही कहूँ। मैं अपने स्वामी सहित सबसे कहता हूँ, यानी कि राम जी को तो मैं बता रहा हूँ, मैं बाकी सबको भी बता रहा हूँ कि भैया तुम कितने ही मुझसे प्रेमी बने रहो मेरे, लेकिन मेरा सच्चा हितैषी तो केवल राम जी हैं। उसे सुनकर समझकर यदि कोई और बड़ा हो तो दूसरी लकीर खींच दीजिए। यानी कि अगर कोई ऐसा हो जो खुद को भगवान से भी बड़ा समझता हो, या मुझको भगवान जितना मुझे प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा कोई प्रेम
ऐसा सोचे कि मैं करता हूँ, तो एक लकीर खींच दो। कौन सी लकीर खींच दे महाराज? देह जीव जोग के सखा मृषा टाचन टाचो, ये विचार सार कद लीजो, मणि कन संग लघु लसत बिन बिच कांचो। तो स्वामी जी कहते हैं शरीर और जीवात्मा के संबंध से जितने सखा हैं, जितने मेरे हितु हैं, हितु मतलब मेरा हित करने वाले। एक तो मेरे सारे सखा हो गए जो खुद को अपना हितैषी मानते हैं, सखा में सब आ गए जो मेरे प्रेमी जन हैं, और मेरा हित करने वाले। अब वे सब मिथ्या टाकों से सिले हुए हैं, यानी कि तुम समझ लो सीधी सीधी बात, तुम में से कोई मेरा हितैषी नहीं। मेरे सच्चे हितैषी तो राम राय हैं। और ये मैंने मन में विचार किया कि ये विचार सार कदली क्यों। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार के सभी संबंध माइक हैं। विचार करने पे ये सखा केले के पेड़ के सार के समान है। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको। एक बड़ा सुंदर मैं सूत्र यहाँ बता दूं आप लोगों को। कहते हैं कि जैसे केले के पेड़ को छीलने पर छिलके ही निकलते हैं, केले का जो पेड़ है उसको आप छीलेंगे तो छिलका ही निकलेगा। वैसे अगर संसार का जो प्रेम है उसको छीलेंगे तो स्वार्थ ही निकलेगा, अंदर से वो खोखला है। लेकिन राम जी का जो प्रेम, राम राम रावते मेरे को हित साचो, भगवान का जो प्रेम है वो झूठा नहीं, वो सच्चा प्रेम है। एक बड़ी सुंदर बात भगवान जाने किसने कही, पर गीता प्रेस की एक संत की बात है, शायद परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज की बात है या स्वामी जी महाराज की बात है, या संभवतः राधा बाबा या सेठ जी की बात होगी। बात बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा देखो, जैसे एक कन्या है, उसका विवाह तय होगा। कोई कन्या हो जिनकी विवाह की आयु हो, तो आपने भी आसपास देखा होगा, वो कन्या बड़ी प्रसन्न होती है कि हमारा विवाह, सभी प्रसन्न होते हैं अपने विवाह। तो कन्या बड़ी खुश होती है, हालांकि उसको ये पता है कि कल को ये जो मेरा पति है जिनसे मैं विवाह करने वाला है, कल मर जाएगा। या कोई पुरुष हो, वो बड़ा प्रसन्न होता है, महाराज हमारा विवाह होने वाला है, खूब नाचता है गाता है कि मेरा विवाह हो रहा है। क्या पता ऐसा हो कि वो पत्नी उसको छोड़कर चली जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ महाराज, ये संतों की वाणी है। संतों की वाणी में कोई लाभ लपेट नहीं, घुमा फिर आगे नहीं कहते, सीधी बात कहते हैं। तो कन्या जानती है कि मेरा पति मरने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो मरेगा। और वह जानता है कि क्या पता ये मुझे छोड़ दे, या ये भी मर सकती है, ये हो सकता है वो लड़की की मृत्यु हो जाए। ना करे नारायण किसी के जीवन में ऐसा हो, पर एक अनुमान है तो होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। लेकिन फिर भी वो प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम। तो जब महाराज भगवान कभी मरने वाले ही नहीं है और हमको छोड़ के जाने वाले ही नहीं है, उनसे हम प्रेम क्यों नहीं करते? संसार का जो रिश्ता है वो पता है खत्म होगा, फिर भी इतना प्रेम है। और भगवान का जो रिश्ता है वो पता है कि नित्य है, पक्का है, कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, भगवान नहीं छोड़ने, फिर भी हम भगवान से प्रेम नहीं करते। बड़ी विडंबना। श्री श्री मीराबाई ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गिरधर। क्यों? क्योंकि अगर मैं गिरधर लाल का वर्ण करूंगी तो संसार के पुरुष से विवाह करूंगी तो जन्मेगा और मर जाएगा। पर बरबरिए गिरधर लाल जो जोड़ ल्यो अमर होई जाए। तो श्री मीराबाई का हो तो रहा है विवाह, पर वे अपने उस विवाह के लिए प्रसन्न नहीं। वे मन में भावना कर रहे हैं कि मैं गिरधर लाल से विवाह करने जा रही हूँ। हालांकि उनके जो पतिदेव हैं वे स्वयं भी बहुत बड़े भक्त हुए, कथा सबको ज्ञात है, मीराबाई की गोद में ही उन्होंने काम किया। अगर भक्त वैष्णव से विवाह हो फिर तो प्रसन्न ही होना चाहिए। हमारे
पूज्य गुरुदेव भगवान की जो माता जी, अभी उनका जो है धाम गमन हुआ लगभग 1 वर्ष पहले, और उनका अद्भुत चरित्र था। महाराज जी अपने मुख से सुनाते हैं, बचपन से ही उनको दिव्य अनुभूतियां होती थी, बाल्यकाल से ही। एक बार वे अपने घर में मंदिर में अपरस की सेवा कर रही थी। करते करते थोड़ी थक गई तो उनको लोगों की आवाज आने लगी। ये तुझे गुरुदेव भगवान की माता जी की बात मैं बता रहा हूँ। एक बार भक्त वत्सल भगवान, तो उनको आवाज आई तो उन्होंने देखा कि मंदिर में तो कोई है नहीं, इस समय कोई आता भी नहीं, हम ही सेवा करते हैं, कौन आया है। आंख खुली तो देखा श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी और श्री लखनलाल जी तीनों गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्यक्ष देखा आंखों से। बहुत से चरित्र हुए उनके जीवन में ऐसे। अभी जब वे बहुत बीमार थी तो सबको कहा कि हमें वृंदावन की परिक्रमा करा लाओ। तो जो नर्स थी उनका नाम था ममता। तो ममता जी ने कहा कि ऐसा है, माता जी आपसे उठा तो जा नहीं रहा, अब कहाँ वृंदावन की परिक्रमा कर लोगी। सबको कहा, महाराज जी को भी कहा, महाराज जी ने भी कहा आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कहाँ आप कैसे वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, अरे आप बेड से उठ तो सकती नहीं है। तो रोने लगी कि मुझे कोई वृंदावन की परिक्रमा नहीं कराता। अगले दिन जब वो नर्स आई माता जी, तो ममता जी ने देखा कि माता जी बड़ी मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा क्या बात हो गई। बोले कि देखो तुम लोगों ने तो मना कर दिया था वृंदावन की परिक्रमा कराने से, मेरी सखी राधा रानी आई अपनी सब सखियों को लेकर और मुझे वृंदावन की परिक्रमा करा कर लाई। तो ममता जी ने पूछा कि स्वप्न में देखा आपने, ऐसा स्वप्न में? वो बोले नहीं, प्रत्यक्ष। वो हंसने लगी, बोले प्रत्यक्ष कैसे आप कर सकते हैं। तो माता जी ने कहा कि मुट्ठी खोलो। उनका हाथ थोड़ा सा बांध के रखते थे कि कहीं पेट में जो इंजेक्शन वगैरह है उसको निकाल ना दें या घाव ना करने अपने शरीर। तो जब मुट्ठी खोली तो देखा महाराज तटिया स्थान की रज थी उनके हाथ में। और माता जी ने कहा कि मेरे चरणों की तरफ देखो, चरणों में इतनी मिट्टी लगी हुई, ब्रज रज, ऐसा लगता है मानो कोई भी ब्रज रज में भाग कर दौड़ कर आया है। तो माता जी ने कहा कि मेरी सखी आई थी राधा रानी, और हम तटिया स्थान पे गए, खूब हम वहाँ खेले। तो खेलते खेलते हमारे पाँव में दर्द हो गए, अब तुम लोग क्या हो। तो जो वो ममता जी थी नर्स, उन्होंने कहा कि किसको कह रही हो जाओ। तो माता जी ने कहा ये सामने राधा रानी खड़ी हैं, संग में विद्या जी और विशाखा जी, संभवतः दो सखियों का नाम लिया कि वे दोनों सखियां, और बीच में श्री राधा रानी। उनके श्रृंगार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो मर्यादा के कारण श्रृंगार का वर्णन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन करके बताया कि सामने खड़ी हैं, मुझे यहाँ तक छोड़ने आई हैं, अब आप लोग जाओ, मैं यहाँ आराम से पहुंच गई हूँ। ऐसा उनका जीवन। तो एक बार बचपन में सेवा से प्रसन्न होकर श्री जानकी जी प्रकट हुई और किशोरी जी ने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बड़ी प्रसन्न हैं, तुम मांगो, क्या मांगोगे। तो माता जी ने कहा देखो सियाजू, ऐसा है कि हमें ज्यादा तो कुछ आता नहीं, पढ़ी लिखी हम है नहीं, हमें कुछ मांगना ही नहीं आता, जो तुम देना चाहो दे दो। तो श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भक्त पति मिलेगा। मुझे श्री पिताजी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान के पिताजी, और दास पर बड़ी कृपा हुई। जब दास की दीक्षा होने वाली थी तो एक गुरु भाई मिले थे हमें, थोड़ा वे बता रहे परंपरा के विषय में, इधर उधर भी खूब उन्होंने कृपा की दास पर। तो जब दीक्षा होने वाली थी उससे लगभग 1 घंटे पहले मैं उनसे मिला, क्योंकि मैंने एक सुबह उनको फोन कर दिया था कि भैया आपके साथ ही जाना है, तो आप ही बता देना सब कुछ। तो बोले देखो ऐसा है कि मैं तो परिक्रमा कर रहा हूँ श्री राम वृंदावन की, तो मुझे तो बहुत समय लग जाएगा, आप अंदर बैठो, आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ परिक्रमा पे। बोले देखो अब आधी परिक्रमा तो हो गई हमारी, अब जब तक हम लौटेंगे आप अंदर लेट हो जाएंगे, आप दीक्षा ले लीजिए, बाद में कभी हम चलेंगे संग में। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। इतने में मैं जैसे आगे बढ़ने लगा, पीछे से आवाज, इधर आओ, अंदर देखो। तो एक कमरे में पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके पिताजी, माताजी और एक संत भगवान और थे। बोले ये महाराज जी के माताजी पिताजी हैं।
तो दास को उनके दर्शन का भी सौभाग्य मिला, बड़ी कृपा उनकी दास पर भी हुई। तो फिर किशोरी जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें एक भक्त पति मिलेगा। अब सोचिए, जिसे किशोरी जी भक्त मानती हूँ, तो कैसे किस कोटि के भक्त हों, और जो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके यहाँ ही तो महाराज जी जैसे संतों का आगमन होता है। पुकार प्रेम से बोलिए जय श्री माता जी की जय। तो ऐसे ही श्री मीराबाई कहती हैं, बरबरी गिरधर लाल को जो चोड़लू अमर होई जा। वो मीराबाई नाच रही हैं अपने विवाह में, लोगों को लग रहा है कि ये इसलिए नाच रही हैं कि इनका विवाह हो रहा है, लेकिन मीराबाई मन में ये भाव करके नाच रही हैं कि मैं तो गिरधर से विवाह कर रही हूँ। आओ मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की थी रे सगाई। श्री मीराबाई ने कहा कि मेरी बात तो बहुत पहले ही चल गई थी, सत्संग में ही गुरु जी ने बता दिया था कि भगवान ही सबके पति हैं। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की थी रे सगाई, उनको बुला के हथ लिवा तो करवा दो, सतगुरु को बुला के अब फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो ऐसा प्रेम, मीराबाई ये नहीं जानती कि श्याम सुंदर भगवान है, वे तो ये जानती है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई। ऐसा निश्चल निष्कपट प्रेम ही भगवान को अपनी तरफ खींचता है। और सच्ची बात बताऊं तो महाराज, इस श्लोक को पढ़ने से समझ आया कि शरणागति कहते किसको है। आप लोग तो भगवान के भक्त हैं, पहले से ही सब जानते हैं। मुझ बालक को तो अब समझ आया कि शरणागति का मतलब क्या होता है, इतने समय से पता ही नहीं था। बड़ी कृपा है श्री स्वामी जी महाराज की और आप सबकी, जो ये भगवत गीता जी का श्लोक हमने सुना। और सबसे बड़ी कृपा है परम पवित्र कार्तिक मास की, जिसमें हमने 2-3 दिन जो हमारे बचे, तो मन में प्रेरणा हुई कि हम लोग भगवत गीता जी सुन लें। तो हर तरफ से कृपा ही भगवान की दिखती है और कोई साधन तो दिखता ही नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो भक्त कहता है कि भगवान का धाम मिल गया, भगवान मिल गए, गुरु मिल गए, अब डरने की बात नहीं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अब भजन बने ना बने, भगवान मिल जाएंगे, ये बात पक्की है। गुरु जी मिल गए तो भगवान मिल जाएंगे, ये बात पक्की है। भाग वृंदावन पायो। और इसी पद में आगे श्री रसिक बिहारी देव जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं। जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नाथ। जिस रज को पाने के लिए सुर नर मुनि वंचित हैं जिस रज से, और विधि शंकर सिर नायो, झुक जाते हैं चरणों में शंकर जी और ब्रह्मा जी, किशोरी जी के, वो रज हमें प्राप्त हुई। हो गई महाराज, हो जाएगी नहीं, हो गई। वृंदावन के हो गए तो रस रस भी तो प्राप्त हुई महाराज। बहुतक जुग या रज जन्म जन्म डहकायो, सूरज अब कृपा कर दीनी।
किशोरी जी ने कृपा करके वो रज हमें दे दी। अब है निशान बजायो, भाग बढ़ो वृंदावन पायो। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो ये मार्ग कृपा का है, इसमें बस संबंध की आवश्यकता है। हम भगवान से हमारा संबंध दृढ़ माने, ना तो नाम को मासो तनक न तोड़ो जाए। मीराबाई कहती है हमें कुछ समझ नहीं आता है, ज्यादा ज्यादा हमें गूढ़ बातें भी समझ नहीं आती। आज भी किसी से चर्चा हुई थी, ध्यान में नहीं है, पर किसी ने ऐसी बात मुझसे कही थी कि ज्यादा गूढ़ बातें हमें समझ में नहीं आती। तो श्री मीराबाई ने भी ये कहा, मीराबाई ने कहा हमें ज्यादा कुछ गूढ़ बातें समझ नहीं आती, हमें तो इतना पता है कि गुरु जी ने हमें श्री राम नाम सुनाया है और वही हमारा है। ना तो नाम को मासो तनक न तोड़ो जाए। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, राम राम मेरे कौन हित साचो, विनय पत्रिका दीन की। बड़ी सुंदर बात। श्री गोस्वामी जी ने पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो, विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। यह तुलसी लिखी सो भाई, दही करी बहुरी ये पाँचो, विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। सबसे प्रार्थना कर ली श्री गोस्वामी जी ने। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। बस 5-7 मिनट और दीजिए, फिर तो हम वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी ने सबसे प्रार्थना की। श्री गणेश जी से शुरू हुए, गणेश जी के बाद भगवान सूर्य नारायण, फिर माँ भगवती पार्वती, फिर शंकर जी, फिर काल भैरव जी, फिर यमुना जी, फिर गंगा जी, हनुमान जी, लखन लाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चित्रकूट जी, सबकी वंदना कर दी। अंत में क्या कहते हैं, विनय पत्रिका दीन की, बाप आप बाँचो। प्रकट हो गया श्री गोस्वामी जी का आंतरिक भाव। अभी तक जिस भाव को छुपाए हुए थे, गोस्वामी जी ने प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा, हे बाप, हे राम, आप मेरे पिता समान है। इसीलिए श्री किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया है गोस्वामी जी ने अपने किसी ग्रंथ में बहुत ज्यादा। क्यों, बहुत विस्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि किशोरी जी को माँ स्वरूप मानते हैं। हमारी माई नामा माता है ना किशोरी जी, तो कैसे जो है श्रृंगार का वर्णन करें। आज कह दिया श्री गोस्वामी जी ने, विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही वाचो। हे बाप, हे पिताजी, हे राम जी। पहले कहा राम राय बिन रावरे, मेरो कोई साचो। पहले कह दिया हे राजा रामचंद्र जी, हे भगवान रामचंद्र जी। अंत में गोस्वामी जी के हृदय की बात निकल गई मुख से। जैसे कोई व्यक्ति बहुत झूठा व्यक्ति हो, आप लोग ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, आप तो सब भक्तजन हैं। तो क्या होता है, कोई बहुत झूठा व्यक्ति हो ना, वो ज्यादा देर तक अपने झूठ को छुपा भी नहीं सकता है। अगर कोई समझदार व्यक्ति सामने आ जाए तो उसको पता लग जाता है कि इसके सामने मैं ज्यादा देर अपना झूठ छुपा नहीं पाऊंगा, अपना सच जो है छुपा नहीं पाऊंगा, ज्यादा झूठ नहीं बोल पाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरी बात ये पकड़ लेगा। तो स्वामी जी अभी तक खूब प्रशंसा करते रहे, जय राम रमारमणम समनम, भवताप भयाकुल पाहितनम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारु। खूब भगवान की, श्री राम
चंद्र कहकर और राजा राम कहकर और सीता राम कहकर खूब वंदना कर दी। लेकिन अंततो गत्वा विनय पत्रिका के अंत में आते आते मुख से बात सच्ची प्रकट हो ही गई। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांधो। अंत तक वो बात छिप नहीं पाती महाराज। गोस्वामी जी के हृदय का भाव प्रकट हुआ। मैं तो अबोध शिशु हूँ, ये नाथ कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ। आप कृपा कीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। यही है सच्ची शरणागति। आप रामचंद्र हैं, राजा रामचंद्र हैं, ठीक है, बने रहिए, पर मेरे लिए तो आप मेरे बाप हैं। ये श्री गोस्वामी जी ने समझाया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ ना आवे, गोस्वामी जी के ग्रंथों का आश्रय ले लीजिए। धन्य है श्री गोस्वामी जी की वाणी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। इसीलिए हमने कल की कथा में चर्चा की कि हमें ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। हम शरण में आ गए तो बस अब निश्चिंत रहें। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी श्री जनक दुलारी फिकर हमें काहे की। व्यास जी ने कहा ना, व्यास भरोसे कुंवर के सोबत पांव पसार। अब हमें चिंता नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणाविहीनो गुणिनाम द्वेषमयी स्यात् करुणामुन्निवा श्यामस्यैवाद् गतिर्मायम्मा। कहते हैं महाराज, सुंदर हो आप या असुंदर हो, आप गुणवान हो या सर्वदा गुणहीन हो, मुझसे द्वेष करे या मुझसे प्रेम करे, हे श्याम सुंदर, आपको छोड़कर मेरी दूसरी गति नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इन तीन बातों को हम याद रखें। इसलिए तो बड़े निश्चिंत होकर सब लोग, जो भक्त जन है, वे रहते हैं, किसी बात की चिंता नहीं। श्यामाजू को राज हमारी माई, श्यामाजू को राज प्यारी जू को राज हमारी माई, प्यारी जू को राज। खूब गाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें चिंता करनी ही नहीं। तो इस प्रकार से ये समझ लेना चाहिए, बात पक्की समझ लेनी चाहिए। जब शरणागत हो गए, शरण में रख दिया जब मात, तो इस बात की चिंता। केवल कहने के लिए ना हो, ये मानने के लिए महाराज। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हम लोग वाणी को ही विश्राम दें। थोड़ी आज नेटवर्क की भी ज्यादा दिक्कत है, इस कारण से वॉइस ब्रेक होगी। कल जो सुबह की कथा होगी 6:30 बजे होगी। प्रयास तो यही रहता है, पर ऐसा मत सोचिएगा कि सुबह कथा नहीं होगी। मेरा पूरा प्रयास रहता है सुबह 6:30 बजे कथा हो जाए। तो प्रयास करेंगे, नहीं हो हरि शरणम। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। बस कथा को हम विश्राम की ओर ही ले जा रहे हैं। मैं बस एक बात निवेदन कर दूं कि ऐसा कोई ना सोचे सुबह कथा नहीं होगी। कभी भी कथा का पूरा मेरा प्रयास रहता है, पर अब आप देखिए शाम को 7 बजे कथा होती है तो भी इतनी दिक्कत आने लग गई। अभी कुछ दिनों में मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ, क्या है, नया शहर है, ज्यादा कुछ यहाँ का आइडिया भी नहीं है, तो कहीं और मैं जाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, जैसी भगवान की इच्छा होती। कल प्रयास करेंगे सुबह 6:30 बजे हम जुड़े। तो 6:30 बजे आप लोग सब जुड़ सकते हैं ना, ऐसी कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी जहां तक मेरा विचार है। नहीं तो और जल्दी का समय रख लेते हैं। समय की कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि नेटवर्क आ जाए। तो आज प्रयास करते हैं। थोड़ा एक मैं पोल डाल देता हूँ जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आप लोग बताइएगा। अगर
6 बजे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो 6 बजे का समय जो है रख लिया जावे, या 6:30 का रख लिया जावे, जैसा भी सबको उचित लगे वो प्रयास करेंगे। तो कल की कथा में हम लोग इस भाव को फिर विस्तार में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हैं, और जो आज चर्चा हुई उसको भी पुनः थोड़ा हम सुन लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो दास को आज्ञा दीजिए। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा चाहूंगा। कल हम लोग सुबह जुड़ेंगे 6:30 बजे। सब लोग प्रयास कीजिए, सुबह हम लोग इस कथा को आगे सुनेंगे। नारायण नारायण।